गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है, बट जब रिजल्ट आता है तो उसने मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, उतने नहीं आते। आप में से कितने पेरेंट्स ऐसा कहते हैं? या आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैम मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, बट जब मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ? ऐसे कितने बच्चे कहते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं एंड कितने टीचर्स हैं? प्लीज राइट डाउन। आप चैट बॉक्स पे राइट करें कि आप पेरेंट्स हैं या टीचर हैं या स्टूडेंट हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन ही होगा कि ऐसा हमारे साथ होता है, यस और नो, कि आप पढ़ते तो बहुत हैं, 3-4 घंटे पढ़ेंगे, ट्यूशंस भी जाएंगे, कोचिंग भी जाएंगे, बट रिजल्ट क्या आता है? नथिंग। आप सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। आप में से कितने बच्चे ये सारी चीजें सोचते हैं? चैट बॉक्स पे लिखिए यस और नो कि हाँ मैम मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, बट मेरा रिजल्ट नहीं आता और मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती चीजें। और कितने पेरेंट्स ये कहते हैं ऐसी बात कि हाँ हमारा बच्चा, मैं देखती देखती हूँ, मैं वो रात को भी पढ़ रहा है, वो ट्यूशन भी जा रहा है, बट जब हम उसका रिजल्ट देखते हैं तो उसके इतने नंबर नहीं आते जितना हमें एक्सपेक्ट होती है कि इतने नंबर लेकर आएगा वो। तो पेरेंट्स, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप यस लिखें, और अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसा लगता है तो आप भी यस लिखें। यस मैम, यामिनी मैम आपने सही कहा कि बच्चे का जो रिजल्ट है वो अप टू मार्क्स नहीं आते होते। हम भी यही डिस्कस करेंगे। यस। ओके आदि, आपकी भी यही है कि आप भी यही सोचते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ बट मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे पास एक अमन नाम का स्टूडेंट था। वो 10th क्लास में था। वो ट्यूशन भी जाता था, वो कोचिंग भी ले रहा था, वो पढ़ भी रहा था 5-6 घंटे, बट जैसे एग्जाम आते, एग्जाम आने के बाद उसको पता नहीं किस चीज का फियर था, वो एग्जाम से पहले या तो बीमार हो जाता, या जब एग्जाम हॉल पे जाता तो सब कुछ ब्लैंक। तो उसकी मदर आई हमारे पास। हमारी उसकी मदर आई हमारे पास रोते हुए, कहती है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, मैं देखती हूँ उसको, वो कोचिंग भी जा रहा है, ट्यूशन भी ले रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, बट जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा और ये टोटली ब्लैंक हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? तो हमने क्या किया, न्यूरोग्लाइफ एमबीए ने क्या किया है, न्यूरो साइंस से साइंटिफिक एनालाइज किया, जिससे हमें ये पता चला कि वो जो बच्चा है वो क्या है, विजुअल लर्नर था। पहले वो बच्चा क्या कर रहा था, सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहा था, क्रैमिंग कर रहा था, बट बाद में जब हमने उसका न्यूरो साइंटिफिक एनालाइज किया तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि वो बच्चा विजुअल लर्नर था। जब हमें पता चल गया कि वो विजुअल लर्नर है तो उसको उस टेक्निक से पढ़ाया गया, बट उसने फिर 10th में बहुत अच्छे स्कोरिंग से, मार्क्स से टॉप किया है। हमें बहुत खुशी हुई और उनके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई कि हमारा बच्चे का पता चला कि वो किस पैटर्न से सीख सकता है। सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज हम इस वेबिनार में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आपका बच्चा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस वे से पैटर्न को पढ़ सकता है, उसको समझने के लिए आज का जो वेबिनार है कि हमारा बच्चा जो 4 घंटे पढ़ता है बट फिर भी उसको कुछ याद नहीं रहता। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू न्यूरोग्लिफ एमबीए। तो हम आज का अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है बट उसको याद नहीं रहता। सो लेट्स स्टार्ट। 4 घंटे पढ़ा पर फिर भी कुछ भी याद नहीं रहा। आप में से जो पेरेंट्स हैं उनका कोई क्वेश्चन है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या आप क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पहला देखो, सो फर्स्ट, आज का जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज नहीं है, बस ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड कैसे है? 4-5 घंटे तो वो पढ़ लेता है, बट उसके बाद भी उसको कुछ याद नहीं रह रहा। वो एग्जाम हॉल में जाता है और चीजों को भूल जाता है। नोट्स बना रखे हैं, सब कुछ है उनके पास, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस उनका क्या है, इनकम्प्लीट है।
मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, प्रेशर है एंड कंपैरिजन है। इसमें क्या होता है, हम जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हमने बच्चों को फोन तो दे दिया है, फोन देने के बाद हम क्या सोचते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बट नहीं, बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इससे। बच्चा, कुछ बच्चों की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है वो विजुअल भी है। जैसे मैंने अभी आपको अमन का एग्जांपल दिया, जो अमन कह रहा था कि नहीं वो उसको विजुअल लर्नर था, तो वो मोबाइल का यूज करके विजुअल टेक्निक के थ्रू भी पढ़ रहा था। देन प्रेशर, हम प्रेशर किस चीज का डालते हैं, अपने पड़ोस के बच्चों को देखते हैं कि मेरा जो पड़ोस का बच्चा है, वो जो वर्मा की बेटी है या शर्मा का बेटा है, इतने नंबर लेकर आया है और हमारा जो बच्चा है वो उतने नंबर लेकर नहीं आ रहा। हम इस चीज को भी देखते हैं, हम बच्चों के साथ क्या है उसको प्रेशर डालते हैं कि तेरे को 80% नंबर लेके आने हैं, तेरे को 90% मार्क्स लेके आने हैं, तेरे को 95 लेके आने हैं, तेरे को 100% लेके आने हैं। इससे भी जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है और उसके माइंड में क्या है, ओवरलोडेड प्रेशर आ जाता है। एंड कंपैरिजन तो है ही, हर आजकल हर पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले कंपैरिजन करना शुरू कर देता है कि नहीं इसके बच्चे को देखो, ये बच्चा कितने अच्छे से कर रहा है और आप कैसे कर रहे हो। तो एक हम ये भी कहेंगे कि जो बच्चे के ऊपर जो प्रेशर एंड कंपैरिजन आ रहा है, वो भी एक इफेक्ट पड़ता है बच्चे की, उसके लर्निंग के ऊपर। आप में से कितने पेरेंट्स इस चीज को हाँ कहते हैं कि हाँ हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या हम कंपैरिजन करते हैं? कितने पेरेंट्स ऐसे कहते हैं? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। और स्टूडेंट भी क्या समझ, स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स भी यस और नो में आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स पे। यस लिखिए। ओके, मीन्स आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, राइट? ओके आदि। तो अब जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स फॉरगेट कैसे हो जाते हैं, चीजों को भूलते कैसे हैं, वाई? बिकॉज ऑफ रोंग लर्निंग मेथड। सब बच्चों का अलग अलग तरह का लर्निंग मेथड होता है। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे लर्निंग मेथड्स होते हैं जो हमें बच्चों के समझने हैं। देन सेकंड इज स्ट्रेस एंड फियर। बच्चों के ऊपर जो हम स्ट्रेस डाल देते हैं, बेटा तूने ऐसा ही करना है, तूने हमारा नाम रोशन करना है, इतने नंबर लेकर आएगा तो हम सोसाइटी में बता सकते हैं, ये ऐसे ऐसी चीजें। बच्चे के अंदर डर जो है, वो एग्जाम हॉल में जाता है और ब्लैंक हो जाता है। लैक ऑफ फोकस, बच्चे का स्टडी तो कर रहा है, उसको बिठा तो रखा है, बट उसका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है। नो ब्रेन बेस्ड स्टडी टेक्निक, कोई भी टेक्निक आप यूज नहीं कर रहे कि बच्चा का मेथड कौन सा है, उसका ब्रेन किस चीज को एडेप्ट करता है, एक्सेप्ट कर रहा है लर्निंग एनवायरनमेंट को, वो आपको चेक करना है। इस बारे में हम सब कुछ आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ हमारे बच्चे के अंदर बहुत पढ़ता है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, बट मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? सो आप भी ऐसे सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है और हम, हमारा बच्चा कहाँ लैकिंग कर रहा है? अगर आप पेरेंट्स हैं तो यस लिखें। ओके, सो ब्रेन फ्रेंडली सोल्यूशन क्या होता है? अब हम बात करेंगे ब्रेन फ्रेंडली सोल्यूशन की, कि वो बात क्या होती है। ब्रेन फ्रेंडली सोल्यूशन देखो क्या होता है, इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है स्पेस रिपीटिशन और एक होता है एक्टिव रिकॉल। स्पेस रिपीटिशन क्या होता है, आपके बच्चे ने कुछ स्टडी करी या वो बच्चा कुछ पढ़ रहा है, अगर आपने जिस जिस दिन टीचर ने पढ़ाया उस दिन बच्चे ने रिवाइज किया, उससे नेक्स्ट डे भी अगर वो रिवाइज करता है, या वो 3 दिन के बाद भी रिवाइज करता है या 7 डेज के बाद भी रिवाइज करता है, तो उसके मेमोरी में जो उसने लर्न किया है या जो उसने रिवाइज किया है वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, उसके ब्रेन में वो स्टोर हो जाती हैं बातें। ये होता है हमारा स्पेस रिपीटेशन। और सेकंड इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, जैसे कि आज मैंने जो कुछ पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद मैंने अपनी नोटबुक को या बुक को
बंद करके सोचा कि मैंने इसमें क्या लर्न किया है या मैंने इसमें क्या रीड किया है। अगर आप ऐसे लर्न करते हैं और ऐसे रीड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। क्या कहते हैं इसको? एक्टिव रिकॉल। ये आपका एक ब्रेन फ्रेंडली सॉल्यूशन होता है जिससे आपकी मेमोरी भी बूस्ट होएगी। आपका ब्रेन को हम काम करने के लिए कहते हैं कि तू काम कर, सोच कि हमने क्या लर्न किया। थोड़ा सा हम उसको प्रेशर डालते हैं अपने ब्रेन में। आप ऐसे ये टेक्निक्स यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेस रिपीटिशन की भी एंड एक्टिव रिकॉल की भी। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स इस टेक्निक को यूज करेंगे? रेज योर हैंड्स, चैट बॉक्स पर रेज करिए। तो पेरेंट्स की क्या होती है कॉमन मिस्टेक्स? हाँ जी पेरेंट्स जी, अब आप ध्यान से सुने कि आप क्या कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे के लर्निंग में। फर्स्ट इज कंपैरिजन, एंड सेकंड इज फोर्सफुली स्टडी आवर्स, एंड थर्ड इज सिर्फ मार्क्स पे फोकस है, एंड फोर्थ इज चाइल्ड की नेचुरल इंटेलिजेंस को इग्नोर करना। अगर आप इस 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। पेरेंट्स क्या आप करते हैं इसको फॉलो? चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। चैट बॉक्स में बताइए आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं इसी चीज को। तो ये आप गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ। ऐसे आपको नहीं करना। आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है और कैसे करनी है हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे इन चीजों को इग्नोर करना है। कंपैरिजन की जगह आप बच्चे को अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे को फोर्सफुली स्टडी आवर्स की जगह बच्चे को आराम से बिठाकर उसको समझाकर उसकी पैटर्न को समझकर उसको तब पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आगे और भी हम बातें करेंगे इसके बारे में। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, हमें हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। है आपका कोई क्वेश्चन? यस यामिनी जी, हम सोल्यूशन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। अब हम बात करते हैं टीचर्स के इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या होते हैं। टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर क्या करते हैं? वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं लर्निंग गैप्स को, इंप्रूव कर सकते हैं कॉन्फिडेंस को, रिड्यूस कर सकते हैं फियर ऑफ स्टडीज को, एंड गाइड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि बच्चे का, हमें टीचर को क्या करना है, टीचर को अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न्स को, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर को एंड उसके फियर को, स्ट्रेस को, कि वो कैसे, टीचर उसको आइडेंटिफाई करेगी एंड देन उसको मॉडिफाई करेगी। ये टीचर्स के इंपॉर्टेंट रोल होंगे। सो अब आपका क्वेश्चन था कि हमें इसका सोल्यूशन कैसे मिले, कि जो बच्चा ऐसे लर्निंग करता तो है, इंटेलिजेंट तो है, बट मार्क्स नहीं लेके आ रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो न्यूरोग्लाइफ एमबीए है, न्यूरोग्लाइफ एमबीए क्या करता है? न्यूरोग्लाइफ एमबीए है जो बच्चों की हेल्प करता है डर्मेटोग्लाइफिक एनालिसिस से। क्या आप सब अवेयर है डर्मेटोग्लाइफिक एनालिसिस से? अगर आप अवेयर है तो चैट बॉक्स पे यस और नो लिखें। आप सबको पता है कि डर्मेटोग्लाइफी क्या होता है? नो। ओके, चलो हम बताते हैं आपको डर्मेटोग्लाइफी क्या होता है। डर्मेटोग्लाइफिक एनालिसिस क्या होता है आपका? ये फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करके फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न को एनालाइज किया जाता है, जिससे ब्रेन की लर्निंग स्टाइल का पता चलता है हमें, कि हमें किस पैटर्न से, किस वे से हमें लर्निंग करनी है। और फिंगरप्रिंट्स पैटर्न्स क्या होते हैं? ये जो आपके फिंगरप्रिंट्स पैटर्न्स है, इसको इसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं इस पैटर्न्स को। यहाँ पे हम डर्मेटोग्राफिक जैसे हेल्प करते हैं। देन यू हम इसमें और कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपकी साइंटिफिक ब्रेन असेसमेंट करते हैं, लर्निंग स्टाइल को एनालाइज करते हैं, करियर एंड सब्जेक्ट गाइडेंस, मेमोरी एंड फोकस इंप्रूवमेंट,
कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल काउंसलिंग, पर्सनलाइज स्टडी स्ट्रेटेजी। ये आपका किस में होता है? डर्मेटोग्राफिक में। इसमें आपके बिहेवियर के पैटर्न्स को भी, पर्सनैलिटीज को भी बताया जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें हमारा लर्निंग स्टाइल कैसे पता चलेगा डर्मेटोग्राफिक से? यस, यस और नो, चैट बॉक्स पे बताइए। आपको समझ में आया कि डर्मेटोग्राफी क्या होता है? यस और नो, चैट बॉक्स पे बताइए। नो। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा कि डर्मेटोग्राफी कैसे हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया कि फिंगरप्रिंट्स से आपके क्या है, पैटर्न को एनालाइज करता है कि आप किस पैटर्न से सीख सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से वो पैटर्न्स होते हैं। क्योंकि हर चाइल्ड क्या होता है, वो सेम नहीं होता। सब ब्रेन की क्या होती है, डिफरेंट होते हैं सारा। एवरी ब्रेन इज डिफरेंट एंड सम स्टूडेंट्स आर विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर मतलब देख कर सीखना। कुछ जो बच्चे होते हैं वो देखकर बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स कौन से होते हैं? जो बच्चे सुनकर याद कर लेते हैं, सुनकर चीजों को समझ लेते हैं। देन थर्ड इज प्रैक्टिकल लर्नर्स, जो चीजों को करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जो चीजों को करके सीखते हैं वो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल लर्नर्स। एंड अनदर इज क्रिएटिव थिंकर्स एंड लॉजिकल थिंकर्स। तो जो वही है, जो डर्मेटोग्राफिक टेस्ट है, जो डर्मेटोग्राफिक है, वो आपका इस पैटर्न को, आपके पैटर्न को एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि आप किस पैटर्न से लर्निंग को सीख सकते हैं। आपका लर्निंग पैटर्न कौन सा होगा कि आप विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर्स है या प्रैक्टिकल लर्नर्स है। तो डर्मेटोग्राफिक जो है वो आपकी इसमें हेल्प करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से सीख सकते हैं। अब आया आपको समझ में कि डर्मेटोग्राफी का क्या रोल है हमारे यहाँ पे? यस और नो? डर्मेटोग्राफिक ही हेल्प करता है हमारी, हमारे लर्निंग पैटर्न्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को बताने के लिए। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। पेरेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, हम इसकी जो क्रिएटिव थिंकर है वो भी हम डर्मेटोग्राफी की हेल्प से आपको बता सकते हैं कि आपका जो चाइल्ड है वो क्रिएटिव थिंकर है या लॉजिकल थिंकर है। वो हम सब डर्मेटोग्राफी की हेल्प से ही बता सकते हैं। जो भी पैटर्न्स होते हैं हमारे, पर्सनैलिटी हो गया, बिहेवियर हो गया, या आपका थिंकर हो गया, कम्युनिकेशन स्टाइल्स हो गए, सारे जो पैटर्न्स है वो आपके डर्मेटोग्राफी की हेल्प से हम बता सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो हम 4 घंटे पढ़ते हैं या 5 घंटे पढ़ते हैं, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ लर्निंग पैटर्न्स। और वो लर्निंग पैटर्न पैटर्न कैसे पता चलेगा आपको? आपके डर्मेटोग्राफिक टेस्ट की हेल्प से। जो न्यूरोग्लाइफ एमबीए है, आपकी इसमें हेल्प करेगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए या आपको हमसे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने हैं, न्यूरोग्लाइफ एमबीए, हमारा सर एक ऑफिस है यहाँ पे न्यूरोग्लाइफ एमबीए के नाम से, तो आप वहां पे आ सकते हैं। डर्मेटोग्राफी की आपका सोल्यूशन होगा यहाँ पे। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।